नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत ओगड़नाथ जी और रानी बाचल जी की दासी में जो भी बात हो रही थी, तो रानी बाचल जी जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई ओगड़नाथ जी को। तो उस वक्त ओगड़नाथ जी ने बताया कि हमारे गुरु गोरखनाथ जी अगर प्रसन्न हो गए तो मन इच्छित फल जरूर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भक्तों की मनोकामना पूरी करनी ही सब संतों का परम धर्म है। अब संत ओगड़नाथ जी के वचन सुनकर महारानी बाचल अपनी सास के पास जा चरण छूकर विनती करने लगी कि हे राजमाता, अगर आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें तो मैं अपने साथ कुछ दासियों को लेकर आपके नौलखे बाग में, जहां श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने 1400 शिष्यों के साथ धूनी रमाए ठहरे हैं, वहां जाकर उनकी सेवा सत्कार करूं। मुझे पूर्ण आशा है वे मेरी सेवा भाव से प्रसन्न होकर मुझे जरूर ही पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। आज मुझे आपके बड़े बेटे की याद सता रही है। अगर मेरे पति देव यहाँ मौजूद होते तो प्रसन्न हो मेरे साथ साधु संतों की सेवा सत्कार तन मन धन से प्रेम पूर्वक करते। इतनी बात कहकर अधीर हो नैनों से नीर बहाने लगी। राजमाता के अपनी बहू रानी बाचल की आंखों में आंसू देखकर नैन भर आए और वे भी अपने बेटे राजा जेवर सिंह की याद में अधीर हो नैनों से नीर बरसाने लगी। रानी बाचल की आंखों के आंसू पोंछकर फिर अपने आंसू पोंछे और धीरे धर कहने लगी, बेटी बाचल, मैं तुम्हारे दुख से भी कम दुखी नहीं। भगवान ऐसी लायक बहू सबको दे जो बड़ों का सम्मान परम पिता परमात्मा के समान करती हो। अवज्ञा करने वाली बहू बेटी दुश्मन को भी ना दे। मैं तुम्हारी साधु सेवा से अति प्रसन्न हूं। साधु संतों की सेवा तो तन मन धन लगाकर करना ही हम सभी सदग्रस्तों का परम धर्म है। सो तुम्हें मेरी आज्ञा है, साधु संतों की सेवा सत्कार करो। उनके खुश हो जाने पर तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी परम दयालु हैं, वे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। महारानी बाचल अपनी सास से आज्ञा पाकर फूली न समाई और उनका आशीर्वाद पाकर संत दर्शन की अभिलाषा काफी बढ़ गई। पुत्र प्राप्ति के वरदान की आशा में हंस हंस कर भंडारे का इंतजाम बड़ी तेजी से करवाने लगी। महारानी बाचल ने अपने दास दासियों को आज्ञा दी, कुछ लोग भंडारे का अति शीघ्र इंतजाम करो और कुछ लोग नौलखे बाग की धर्मशाला में पहुंचकर साधु संतों के सत्कार की व्यवस्था करो। शहर के नामी गिरामी हलवाई बुलाकर मीठा पकवान, हलवा, खीर, पूरी, मोहन भोग, मालपुआ, नमकीन, दही पकौड़ी, सौंठ रायता, समोसे जल्दी बनने वाला सामान हलवाइयों से बनवाकर और कहारों की बगियों में भरवाकर नौलखे बाग में पहुंचाने का इंतजाम करो। सब इंतजाम हो जाने पर मुझे खबर करो, जिससे मैं अपनी बग्गी में अपनी सखी सहेलियों के साथ महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में पहुंचकर साधु संतों के जमने का इंतजाम करूं। प्यारे मित्रों, महारानी बाचल की आज्ञा अनुसार नगरी के हलवाइयों को बुलवाकर भंडारे के सामान को बनवाने की शीघ्र व्यवस्था हुई। उन्होंने अति उत्तम पकवान झटपट तैयार करवा दिए, जिसे दास दासियों ने कहारों की बग्गियों में भरवाकर नौलखे बाग में भिजवाने की व्यवस्था करी। जब पकवान वगैरह के सामान की बग्गियों को लेकर कहार चल पड़े
तब रानी बाछल को इत्तला मिलते ही वे अपनी सारी सहेलियों, नौकर चाकरों सहित 4 घोड़ों वाली बग्गी में सवार होकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन के लिए रवाना हो गए। आगे आगे साधु, पीछे बाछल की बग्गी और पीछे अर्दली। सब नौकर चाकर अपने अपने घोड़ों पर सवार थे, जिसकी शोभा का वर्णन हमारी तुच्छ बुद्धि से सर्वथा असंभव है। सज्जन यहाँ ध्यान दे कि महारानी बाछल अपनी सहेलियों और कर्मचारियों सहित चंद घड़ियों में 9 लखे बाग में जा पहुंची और भंडारे की सारी सामग्री महायोगी गुरु गोरखनाथ को प्रणाम कर उनके सामने जा रखवाई, जिसे संत ओगड़नाथ जी ने खुश हो अपनी सुपुर्दगी में संभाल लिया। झटपट पतलें बिछ गई। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के सारे शिष्य संत महंत एकत्रित हो गए। शुद्ध देसी घी के बने पकवान की खुशबू बाग के चारों तरफ फैल गई। सुगंधित सामान के कारण सारे संतों के मुंह में पानी भर आया कि देखे कब गुरुदेव आज्ञा दे और कब पतलों पर ये अमृत तुल्य सुगंधित पकवान परोसा जाए, जिससे उदर भरे और आत्मा की संतुष्टि हो। त्रिकालदर्शी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज से अपने शिष्यों की मनोभावना छिपी नहीं रही। वे तुरंत ही अपने प्रमुख चेले ओगड़नाथ से बोले, ये कौन नारी है जो भंडारे का सामान लेकर यहाँ आई है? अपने गुरुदेव के वचन सुनकर संत ओगड़नाथ को बड़ा दुख हुआ कि गुरुदेव भोजन के समय इस प्रकार का व्यर्थ प्रश्न कर रहे हैं। आखिर क्यों रस में विघ्न पैदा कर रहे हैं, जबकि पतलें बिछ चुकी है? सज्जनों, संत ओगड़नाथ जी ने उत्तर देते ना बना। उन्होंने गुरु चरणों में अपना शीश झुका दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, ये ददरेवा नगर की महारानी बाछल आपकी परम भक्त है। अपने गुरु भाइयों व गुरु जी के लिए भोजन सामग्री लाई है। ये अपने चमत्कारी गुरु के चमत्कार की भूखी है। इतना सुनते ही महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी दोनों आंखें बंद करके दोनों हाथों की हथेली बजाई। हथेली बजने के साथ ही चमत्कार हुआ कि धूनी के सामने दूध की नदी बह निकली, जो एक तालाब के रूप में अब भी वहां मौजूद है और गोरख गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। सज्जनों, अपने चमत्कारी गुरु का चमत्कार देख बाग के सारे नर नारी वे संत समाज सिद्ध महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की जय जयकार बोलने लगे। सारे 9 लखे बाग में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की जय के जयकारे की गूंज दूर दूर तक जा पहुंची। सर्वप्रथम महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने सारे भोजन सामग्री का पूजन कर भगवान को भोग लगाया और अपने प्रमुख चेले ओगड़नाथ को आज्ञा दी कि पहले 1-1 चम्मच खीर सब संतों की पतलों पर परोस दो। अब जब ये हुक्म हुआ कि सब संतों की पतलों में 1-1 खीर चम्मच पहले परोस दो, तब संत ओगड़नाथ जी से कुछ ऐसा हुआ कि गुरु गोरखनाथ जी को वो पसंद ना आया। अब वहां ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपसे हम साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अड़क निरंजन।